बहुत समय पहले अंजना माता और केसरी के आश्रम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के समय पूरी हवा में सुगंध फैल गई, पेड़ हल्के हल्के झूमने लगे और पहाड़ों पर जैसे कोई अदृश्य मधुर नाद गूंज उठा। यह संकेत था कि कोई असाधारण आत्मा पृथ्वी पर आई है। वह था पवन पुत्र हनुमान। बालक हनुमान इतना तेज, इतना फुर्तीला और इतना बलवान था कि कोई भी उसकी बाल लीला देखकर चकित हुए बिना नहीं रहता। कभी वे हवा में उछलकर बादलों के बीच खेलने लगते, कभी वे पहाड़ों पर चढ़कर पक्षियों से बातें करते। उनकी मासूम मुस्कान और अद्भुत ताकत दोनों ही सबके मन को मोह लेते थे। एक सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर फैल रही थी, हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा। सोने की तरह चमकते सूर्य को देखकर उनका मन आकर्षित हो गया। उन्हें लगा कि यह तो कोई दिव्य फल है। वे तुरंत उछले, इतना ऊंचा कि पहाड़ों की चोटियां पीछे छूट गईं और बादल उनके पैरों के नीचे आने लगे। सूर्य देव आश्चर्यचकित हुए कि यह नन्हा सा बालक इतनी शक्ति कैसे रखता है। जब हनुमान उनके पास पहुंचे, सूर्य देव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर सूर्य देव ने हनुमान को वेदशास्त्र, नीति, आचार और ज्ञान की दीक्षा दी। हनुमान एक अद्भुत शिष्य बने। वे ऊर्जा से भरे हुए थे, पर साथ ही नम्रता से भी। ज्ञान और शक्ति दोनों उनके भीतर संतुलित रूप से बढ़ती गई। इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात हुई भगवान राम से। वह क्षण जैसे दोनों की नियति जोड़ने के लिए ही बना था। हनुमान ने राम को देखकर पूरे मन से कहा, प्रभु, मेरा शरीर आपकी सेवा के लिए है, मेरी सांसें आपका नाम जपने के लिए हैं। राम ने हनुमान की भक्ति को देखा और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तुम्हारे बिना कोई कार्य पूरा नहीं होगा। सीता माता के अपहरण के बाद जब राम दुखी बैठे थे, हनुमान ने तुरंत प्रतिज्ञा ली, मैं सीता माता को ढूंढूंगा, चाहे समुद्र पार करना पड़े या पहाड़ों में खोज करना पड़े। वानर सेना के साथ वे समुद्र किनारे पहुंचे। समुद्र विशाल और डरावना था, पर हनुमान का मन राम भक्ति से भरा था। जाम्बवंत ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। जैसे ही हनुमान ने जय श्री राम कहा, उनका शरीर पर्वत की तरह विशाल हो गया। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। फिर उन्होंने छलांग लगाई, इतनी ऊंची, इतनी तेज कि समुद्र की लहरें उनके नीचे गुस्से से उठीं, पर हनुमान आगे बढ़ते रहे। रास्ते में सुरसा ने रोकना चाहा, सिंहिका ने परछाई पकड़कर नीचे खींचा, पर हनुमान हर परीक्षा में विजयी रहे। अंत में वे पहुंचे सोने की लंका। लंका का वैभव अद्भुत था। सोने के महल, चमकते रत्न और राक्षसों की सेना हर ओर खड़ी थी। हनुमान रात के अंधेरे में घुसकर एक एक जगह सीता माता को खोजते रहे। थकान से भरे क्षण में उन्हें अशोक वाटिका में एक स्त्री की हल्की सी सिसकियां सुनाई दी। वे पास गए और देखा, माता सीता दुहक से भरी रावण की गिरफ्त में बैठी थी। हनुमान ने धीरे से पेड़ की डाली से उतरकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं राम का दूत हूँ। प्रभु जल्द ही आपको वापस ले जाएंगे। सीता जी के आंखों में आशा के मोती चमक उठे। रावण की सेना ने जब उन्हें पकड़ लिया, हनुमान ने बिना क्रोध के पर दृढ़ता से स्वयं को पेश किया। रावण के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, राम को लौटाओ, अन्यथा यह स्वर्ण नगरी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। रावण को क्रोध आया और उसने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई, किंतु उसे क्या पता था कि यह आग उसके भविष्य का संकेत बनेगी। हनुमान ने अपनी पूंछ को लंबा किया, हवा में झूलाया और पूरी लंका में दौड़ते हुए ऐसा प्रकाश फैलाया कि हर महल जलने लगा। परंतु उन्होंने एक स्थान को नहीं जलाया, सीता माता का स्थान। यह उनके प्रेम,
शक्ति और संयम का उदाहरण था। वापस राम के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता का संदेश सुनाया। राम ने भावुक होकर कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। युद्ध शुरू हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान ने पहाड़ उठा लाकर उनकी जान बचाई। जब जब सेना थकती, हनुमान शक्ति देते। जब जब राम उदास होते, हनुमान उम्मीद जगाते। अंत में विजय हुई। पर जब राम अपने लोक लौटने लगे, हनुमान ने कहा, प्रभु, मेरी सांसें आपके लिए हैं। मैं भक्तों के बीच रहूंगा जब तक कोई आपका नाम लेता रहेगा। राम ने आशीर्वाद दिया। हनुमान, तुम अमर रहोगे और हर भक्त की रक्षा करोगे। आज भी जब कोई डरता है, टूटता है, परेशान होता है, पवन पुत्र हनुमान अदृश्य रूप में आकर उसके मन में साहस भर देते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है संकट मोचन हनुमान।